आज बुधवार के पावन दिन पर मैं आपको बुद्ध देव की कहानी सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आपको बुधवार के व्रत और नियम को भी बताऊंगी, जिससे आप आसानी से बुधवार का व्रत शुरू करके बुद्ध देव की आराधना कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बुधवार के नियम। बुधवार व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से की जाती है। इस व्रत को 7, 11 या 21 बुधवारों तक किया जा सकता है। व्रत वाले दिन आपको सुबह उठकर घर की सफाई करनी चाहिए। इसके बाद स्नान करके घर में पवित्र जल छिड़कना चाहिए। घर के किसी पवित्र स्थान पर भगवान बुद्ध और शंकर की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद धूप, बेलपत्र, अक्षत, घी का दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। बुधवार व्रत में हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत में मूंग दाल का हलवा, दही या हरी वस्तु से बनी चीजों का भोजन करना चाहिए। शाम के समय पूजा के बाद एक वक्त का भोजन करना चाहिए। व्रत के दिन गणेश जी को घी गुड़ का भोग लगाना चाहिए और गाय को भी खिलाना चाहिए। इस दिन अपशब्द, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। व्रत की अवधि पूरी करने के बाद आखिरी बुधवार को पूजा पाठ, कथा, दान के बाद उद्यापन करना चाहिए। आप लोगों ने बुधवार के नियमों को तो सुन लिया। अब मैं आपको बुद्ध देव की कथा सुनाती हूँ, क्योंकि इस कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। एक नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह एक सुंदर लड़की संगीता से हुआ। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेकर बुधवार के दिन उसके मायके पहुंचा। मधुसूदन ने अपनी पत्नी के माता पिता से संगीता की विदाई कराने के लिए कहा, जिस पर उसके माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। पर मधुसूदन माना नहीं और उसने कहा कि वो ऐसी शुभ अशुभ बातों को नहीं मानता, और दोनों बैलगाड़ी पर बैठकर अपनी यात्रा प्रारंभ करने लगे। 2 कोस की यात्रा के बाद उनकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया, जिससे मधुसूदन काफी परेशान हुआ, क्योंकि बैलगाड़ी के पहिया टूट जाने के बाद अब उन दोनों को पैदल यात्रा करनी थी। इसके बाद उन दोनों ने पैदल यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में संगीता को बहुत तेज प्यास लगी और उसने मधुसूदन से कहा कि उसे प्यास लग रही है, जिस पर मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन जल लेकर आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास ही उसकी शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि दोनों एक समान थे। इस पर मधुसूदन ने उस व्यक्ति से कहा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो? यह सुनकर मधुसूदन काफी परेशान हो गया। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया, जिस पर उसने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। ये मेरी पत्नी है, मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, तुम झूठ बोल रहे हो। वही संगीता को तो प्यास लगी थी, जल तो मैं लेने गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ता हुआ देखकर वहां पर लोग इकट्ठा हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही ने उन दोनों को पकड़कर राजा के पास पहुंचा दिया। राजा ने जब सारी कहानी सुनी तो वह कोई निर्णय नहीं ले पाए। संगीता भी काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वह भी अपने असली पति को पहचान नहीं पा रही। राजा ने उन दोनों को कारावास में डालने के लिए कह दिया। राजा के फैसले से असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई,
मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया है। ये सब भगवान बुद्ध देव का प्रकोप हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की, हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। भविष्य में अब मैं कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा, सदैव बुधवार को आपका व्रत कथा करूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मधुसूदन के काफी प्रार्थना करने से बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से अचानक गायब हो गया, जिससे राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई, जिसका पहिया टूटा हुआ था पर अब वो जुड़ चुका था, जिससे वह दोनों काफी ज्यादा खुश हुए और उन्होंने बुद्ध देव का धन्यवाद करके उसमें बैठकर अपने घर की तरफ चल दिए। उस दिन मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों ही बुधवार का व्रत करने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि बुद्ध देव के व्रत करने से उन्हें जीवन आनंदमय बीतेगा। तो इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके ऊपर खुशियां बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधि पूर्वक बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनता है, उस पर भगवान बुद्ध देव की कृपा होती है और वह उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। तो बोलो जय बुद्ध देव।